मैं सुबह में जब भी उठती हूँ, चाहे जितने बजे भी उठूँ, मैं सबसे पहले उठ के बाहर आती हूँ अपनी बालकनी में और आसमान देखती हूँ और सोचती हूँ नई सुबह ढेर सारा आशीर्वाद और प्रेरणा लेकर मेरे जीवन में आए। ऐसे ही आपके जीवन में हर नई सुबह नई खुशियाँ, नई प्रेरणा और नया आशीर्वाद लेके आए। तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? मैं अच्छी हूँ और आशा करती हूँ कि आप भी अच्छे होंगे। और अभी हो गई है सुबह और सुबह के लगभग बज रहे हैं 4:45 और सुबह में मैं सबसे पहले पीती हूँ बहुत सारा गुनगुना पानी, वो भी बैठ के आराम से। क्योंकि मैं जब भी उठती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि कुछ टाइम मैं अपने लिए दूँ, लेकिन कभी-कभी ऐसा नहीं हो पाता है। और पर मैं कोशिश करती हूँ कि जब भी सुबह मैं उठूँ तो कुछ टाइम मेरे लिए हो, जिसमें मैं आराम से बैठ के कम से कम पानी पी सकूँ, थोड़ा ध्यान कर सकूँ, बस मेरे दिन की शुरुआत इसी से हो। और अभी मैं करूँगी थोड़ी देर योगा। योगा में मैं करती हूँ अनुलोम-विलोम, भ्रामरी और ध्यान। इसका मुझे बहुत इफ़ेक्ट पता और अभी मैं आ गई हूँ किचन में। किचन में सबसे पहले मैं मलाई निकालूंगी दूध से, क्योंकि मैं घी निकालती हूँ, बनाती हूँ तो घर के मलाई से ही बनाती हूँ। तो जो भी मलाई ऊपर जमी होती है फ्रिज में दूध रखने से, उसको निकाल लूँगी मैं। और इसमें मैं पहले ही जहाँ मलाई इकट्ठा करती हूँ उसमें दही डाल देती हूँ, तो दही से जो घी निकलता है वो ज़्यादा हेल्थ के लिए बेनिफिशियल होता है। और ये धुलना था मुझे भगोना, तो इसलिए मैं थोड़ा सा दूध निकाल के रख ली, इसमें बेटी का दूध गर्म कर लिए, फिर उसी भगोने में मैं चाय बना लूँगी, क्योंकि फालतू का बर्तन जूठा करने का कोई मतलब नहीं होता है। और एक तरफ मैं रख दूँगी बेटी का बॉटल बॉयल होने के लिए, क्योंकि सुबह-सुबह में और एक बार शाम में 2 बार इसका बॉटल बॉयल करती हूँ, क्योंकि 2 से 3 बार ये दूध पीती है दिन भर में, तो वो मैं कर देती हूँ। और उसके बाद में जल्दी-जल्दी जितने भी बर्तन थे जो रात में मैं धो के सोई थी उसको लगा दूँगी, जहाँ जिसका जगह है उसकी जगह पे पहुँचा दूँगी। और रात में मैंने मिर्च लेके आई थी मार्केट से, तो वो धुल के और रख दी थी कि इसका पानी जो है वो सूख जाए। तो फिर वो मैं जब तक चाय बन रही है मेरी और बॉटल बॉयल हो रहा है तब तक मैं जल्दी-जल्दी से इसका डंडी तोड़ के और डब्बे में रख दूँगी, क्योंकि अगर डंडी मिर्च में नहीं रहती है तो मिर्च सड़ता नहीं है जल्दी। और इस टाइम तो बरसात का मौसम है तो फिर जल्दी सड़ने लगता है ये सब्जियाँ। तो इस वजह से मैं इसको सुखा ली हूँ, पानी इसका पूरा सूख गया है, फिर मैं डब्बे में इसको रख रही हूँ। अभी मैं बैठ के अपने बेटे के साथ चाय पीऊँगी और इसको उठाऊँगी। और इसके साथ मैं सुबह में इसलिए चाय पीती हूँ क्योंकि इनको जल्दी उठाना रहता है मुझे, और थोड़ी देर कुछ इससे बात करते रहती हूँ और पानी दूँगी, चाय दूँगी, तो ये आराम से उठ जाता है, मतलब उठने में दिक्कत नहीं करता है। तो बच्चा अगर जल्दी उठेगा तो थोड़ा पढ़ाई हो जाती है, रिवीजन हो जाता है। अभी एग्ज़ाम टाइम है तो फिर ज़रूरी है कि कुछ रिवीजन करके जाएँ। अब मैं यहीं बैठ के सब्ज़ी काट रही हूँ बेटे के पास ही बेडरूम में। आप सोचेंगे बेडरूम में बैठ के सब्ज़ी काट रही है, वो इसलिए काट रही हूँ मैं कि वो पढ़ रहा है और बच्चा है, अगर कोई नहीं देखेगा तो वो सो जाएगा, इसलिए मैं उसके सामने ही बैठी रहती हूँ कि वो सोए ना, आराम से बैठ के पढ़े और मेरा काम भी। अभी मैं आ गई हूँ फिर से किचन में और बादाम भिगोए थे तो इसको मैं छील के रख दूँगी, क्योंकि आएगा बेटा जब भी नहा के, तो मैं कुछ करती भी रहूँगी तो उठा के खा लेता है। अगर नहीं छीला रहता तो फिर मुझे आना पड़ता है इसको, इसका छिलका उतारने के लिए। और इसी के साथ चाय पानी का बर्तन था और भगोना वगोना था दूध का जिसमें मैं चाय बनाई थी, तो वो सारा कुछ भी मैं धुल के यहाँ रख दूँगी। और कल जितिया है तो आज नहा खा है जितिया का, तो फिर इसके लिए मुझे सब कुछ नहा धोआ के खाना बनाना पड़ेगा, एकदम शुद्ध रूप से बिना लहसुन प्याज का खाना बनेगा। और तो फिर इसलिए किचन की भी सफाई ज़रूरी है। और किचन तो साफ़ हमेशा ही रहता है, लेकिन अभी इसके बाद जाके और नहाना धोना है और सारा काम है, तो इसलिए मैं सोची कि जो भी गंदगी मतलब साफ़ करने वाला है इसको पहले कर लूँ, इसलिए मैं बर्तन जो भी था उसको धो के हटा दी।
इसके बाद मैं आ गई पौधों में पानी देने के लिए, क्योंकि पौधे जैसे लग रहा था मुरझा रहे हैं, डेली पानी देना पड़ रहा है। ये देखिए पौधों को, और सितंबर में इतनी गर्मी पड़ रही है, जैसे लग रहा है ग्लोबल वार्मिंग का असर दिखने लगा है। तो इस वजह से मैं पानी देने के लिए आ गई पौधों में। ज़रूरी था, नहीं तो लग रहा था सूख जाएगा पौधा। और अभी मुझे बालकनी की सफाई करनी है, लेकिन बगल में काम चल रहा है, पेंटिंग चल रही है, इसलिए मेरी बालकनी डेली गंदी हो जाती है और पौधे भी। इसलिए मैं अभी छोड़ दी हूँ कि पहले तुम गंदे हो जाओ। अब मैं आ गई हूँ अपने घर में, डस्टिंग करूँगी सारा कुछ जो भी है। और रात में मैं खिड़की खोल देती हूँ कि सफोकेशन ना हो, थोड़ा वेंटिलेशन होता रहे, क्योंकि हर तरफ से पैक करना पड़ता है, दरवाज़ा बंद करना पड़ता है, इसलिए विंडो को ओपन कर देती हूँ। और ये कल शाम में मैं कपड़े ले आई थी छत से, तो उसको फ़ोल्ड करना बाकी था, तो मैं अभी के अभी तुरंत फ़ोल्ड करके 1 मिनट में सारे कपड़े फ़ोल्ड हो गए। अब इनको मैं इनके जगह पे पहुंचा दूंगी, जिसका जहाँ जो स्थान है वहाँ पे रख दूंगी। और कल की मेरी एक टी शर्ट ख़राब हो गई है दुपट्टा में लग के। फिर मैं आ गई हूँ कमरा अपना बेड सही करने के लिए। और ये बेड मेरा ज़्यादा गंदा होता नहीं है, क्योंकि इसको हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, बस ऐसे ही रहता है। कभी मन करता है बैठ के चाय वाय पीने का, ऐसे खुले में थोड़ा तो दरवाज़ा खोल के बैठ जाते हैं, बाकी ऐसे ही रहता है। कोई आता वाता है तो यहाँ सोता है। इसके बाद मैं लगाऊंगी फटाफट से झाड़ू, क्योंकि सुबह के टाइम में अगर आपको जल्दी से सारा कुछ निपटाना होगा तो आपको एकदम मतलब मशीन की तरह काम करना होगा। तो इसी वजह से मैं जब भी सुबह में अगर उठ जाती हूँ तो मैं रुकती नहीं हूँ 1 मिनट के लिए, मैं एक के बाद एक सारे काम निपटा के फ्री होना चाहती हूँ। मैं पोछा लगा रही थी तब तक सुग्गू आ गए, तो फिर मैं इनको पोछा को रख दी। मैं सोची चलो बाद में लगाती हूँ, पहले इनको तैयार कर देती हूँ, क्योंकि ये तैयार हो जाएंगे तो फिर मैं फ्री हो जाऊँगी। जब भी वैन आएगी ये अपना चले जाएंगे। तो मैं इनको तैयार करने लगी। इसके बाद सुग्गू जी निकल गए मंदिर के लिए और तैयार होके, क्योंकि ये जब भी नहा लेते हैं रहते हैं, मंदिर जाते हैं, और मंदिर से जब आएंगे तभी नाश्ता करते हैं। और आज इनका नाश्ता का मूड नहीं था, तो बोले कि मम्मी मैं कुछ नहीं खा के जाऊंगा। फिर भी मैं इनको दे दी, लो बिस्किट खा लो और बादाम खा लो, फिर जाओ, खाली पेट नहीं जाओ एग्ज़ाम देने। और इसके बाद अब हम लोग भी नहा के आ गए, क्योंकि घर में लगभग सब कुछ हो चुके हैं। और खाना तो दोपहर में खाना था, इसलिए मैं खाना नहीं बनाई। तो हम लोग आ गए हैं नहा के, माँ बेटी। और हम लोग कहाँ जा रहे हैं मुकुआ? पूजा करने जा रहे हैं ना। नमस्ते करिए सबको, सबको नमस्ते करिए। बोलिए राधे राधे, राधे राधे। तो अभी हो रहे हैं 7:45 और सब कुछ हो चुका है, पूजा पाठ वाठ हम लोग सब कुछ कर चुके हैं। और मैं निकलूँगी अब लाइब्रेरी के लिए, और मुक्कू जाएंगे अपनी बड़ी मम्मी के पास। और मैं जल्दी निकलूँगी इसलिए क्योंकि बेटा आ जाएगा मेरा 10:15 बजे तक, तो मुझे कैसे भी वापस आना पड़ेगा। तो आऊँगी फिर मैं कुछ बनाऊँगी खाने के लिए। अभी मैं कुछ भी नहीं बनाई हूँ, क्योंकि बेटा भी खा के नहीं गया है और मेरा भी मन नहीं है इस टाइम खाने का। तो मिलती हूँ आपको 10 बजे, तब तक के लिए बाय बाय। अभी मैं आ गई हूँ घर पे, और अभी मेरा बेटा आया नहीं है। मैं 10 बजे तक आ गई थी, 10:05 पे आ गई थी। और मैं जल्दी से सब्ज़ी छौंक दी, क्योंकि वो भी आएगा तो उसे भी भूख लगी रहेगी। और अभी कोई नाश्ता करने का टाइम है नहीं, तो मैं सीधे लंच बना रही हूँ, दोपहर का खाना बना रही हूँ। और मुझे भी भूख लगी गई है अब, तो बनाते बनाते तो 11 बज ही जाएगा। वो आएगा फिर अभी पानी वानी पिएगा, तो मैं जल्दी से सब्ज़ी छौंक दी हूँ। और एक तरफ मैं सब्ज़ी छौंक और दूसरी तरफ मैं बैठाऊंगी फटाक से दाल, क्योंकि दाल बनने में थोड़ा टाइम लगता है। दाल बनाने के बाद मैं फटाक से काटी सलाद, और सलाद में था खीरा। मैं खीरा काट के रख ली जब तक सब्जी और दाल बन रहा था। और इसके बाद मैं बनाऊंगी। के बाद अभी दाल और सब्जी पक ही रहा था, मैं सोची चलो तब तक मैं रायता बना देती हूँ। तो रायते के लिए मैं बूंदी लेती हूँ, बूंदी में मैं गर्म पानी डालूँगी। और इसके बाद मैं इसमें डाल देती हूँ नमक, जो प्लेन नमक होता है फिर थोड़ा सा डालूँगी काला नमक, फिर थोड़ा डालूँगी मैं चीनी और भुना हुआ जीरा।
और इसमें मैं मिला दूँगी दही, और दही मिलाने के बाद इसको फेंट के और मैं फ्रिज में रख देती हूँ। तो ये बूंदी फूल जाएगा आराम से, क्योंकि अभी कम से कम खाने में आधे घंटे तो लगेंगे ही, तब तक रायता बन के तैयार हो जाएगा। सुबह में बेटी सोई थी तो मैं ये कमरा बेडरूम नहीं सही कर पाई थी और मुझे लाइब्रेरी जाना था, तो मैं अभी खाना बन रहा है तब तक मैं ये कमरा आके सही कर दी हूँ। और बेडशीट मुझे उठाना भी था, तो इसको मैं उठा ली हूँ। फिर ये कमरा सही करके बेडशीट में लेके चली जाऊँगी, धोने के लिए डालना है उसमें। और भी मेरे पास 1-2 बेडशीट वॉशिंग मशीन में पड़ी हुई हैं, तो सबको साथ में लगा के धुल दूँगी। और अभी मेरी सब्ज़ी हो गई है सारा काम करते करते, और इसके बाद दाल में भी मैं तड़का लगा दी हूँ। और अब एक तरफ मैं बैठा दी हूँ चावल और सेकूँगी फटाक से रोटी, फिर दूँगी बच्चों को खाने के लिए, क्योंकि सबको भूख लग गई। और अभी सारा खाना बन चुका है, बेटी को भी मैं खाना दे दी हूँ, वो खा रहा है। और बेटी को भी मैं खाना खिला रही हूँ। मैं सोच रही हूँ कि मतलब बच्चे खा लेंगे तो फिर मैं आराम से खाऊंगी, क्योंकि बच्चे नहीं खाए होते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। और वो मुक्कू खा, सबसे ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी तो मुक्कू की होती है, इनको खिलाना पड़ता है, ये खुद से नहीं खा। बच्चों को खाना खिलाने के बाद मैं खुद आ गई खाने के लिए, और बच्चे खा लिए हैं और आराम से बैठ के अब टीवी देख रहे हैं, और तो मैं भी आराम से बैठ के खाऊंगी। और फिर जब पेट पूजा जब हो जाएगा तो फिर दिमाग अपने आप चलने लगेगा। और खाना पीना होने के बाद जितने बेडशीट निकले थे मैं आ गई उसको मशीन में लगाने के लिए। मैं सोची जब तक मैं बर्तन धुलूँगी और किचन का स्लैब साफ़ करूँगी तब तक ये भी मेरे कपड़े भी धुल जाएंगे। तो मैं कपड़े लगा दी हूँ, धुल रहे हैं। फिर मैं जा रही हूँ किचन में, अपना किचन साफ़ करूँगी और बर्तन साफ़। तो यहाँ मैं सारा खाना खाली कर चुकी हूँ। जो भी खाने बचे थे बर्तन में, जैसे कुकर में चावल बचा था और कढ़ाई में सब्जी था, तो जो भी था उसको बर्तन में, छोटे छोटे बर्तन में, मतलब जिस हिसाब से बचा था निकाल के। और अब मैं गैस भी साफ़ कर दूँगी, स्लैब भी साफ़ कर दूँगी उसके बाद। तो इस टाइम तक दोपहर का मैं सारा कुछ कर चुकी हूँ, बर्तन वर्तन धुल के रख ली हूँ। हाँ, लेकिन अभी मेरे कपड़े धुल रहे हैं, तो जब ये धुल जाएंगे तो लेके जाऊंगी डालने। अभी बज रहे हैं शाम के 4 और मैं आ गई हूँ यहाँ पे फिर से वापस। मैं कपड़े वपड़े तो डाल दी थी ले जाके, लेकिन मैं ढकी नहीं थी अपने मशीन को, क्योंकि थोड़ा बहुत पानी तो रह ही जाता है। तो मैं सोचती हूँ कि सूख जाएगा फिर ही डालूँगी, और मशीन डेली लगता नहीं है, डेली तो हाथ ही से धुल लेती हूँ, तो इस वजह से सूखने के लिए छोड़ दी थी। और अभी आके मैं जैसे भी अपना मशीन रखती हूँ वैसे सेट कर दी यहाँ पे जो भी चीज़ें रखती हूँ। तो जब तक छोटा छोटा काम कर रही थी तब तक मेरी चाय बन गई थी, और अब मैं लेके जा रही हूँ चाय पीने के लिए, शाम की चाय। जब तक शाम की चाय, जैसे सुबह की चाय ज़रूरी है वैसे चाय लवर्स को शाम की भी चाय ज़रूरी होती है। और मैं तो ना पीऊँ तो मेरे सर में दर्द होने लगता है, पर अगर कोई साथ पीने वाला हो बैठ के तो और अच्छा लगता है चाय पीने में। तो मेरे साथ तो कोई रहता नहीं है, तो मैं अपने बेटे के साथ ही बैठ के चाय एंजॉय करती हूँ, और उसको भी मज़ा आता है, मुझे भी बचा। चाय पीने के बाद मुझे जाना है मार्केट, क्योंकि कल है जूतियाँ, और जूतियाँ के दिन तो जूतियाँ गुथवाना होता है, तो उस जूतियाँ गुथवाना है मुझे, और प्रसाद लेना है। तो मुक्कू को मैं दूंगी नीचे और अपने जाऊंगी वो जूतियाँ गुथवाने के लिए और प्रसाद लेने के लिए। तो मैं अभी मार्केट में आ गई हूँ। मार्केट में बस 2 जगह जूतियाँ गुथा रहा था, तो मैं इन भैया के पास आई और यहाँ अपना जूतियाँ गुथवाई। उसके बाद मैं जाऊँगी प्रसाद दूँगी, फिर मैं घर चली आई और वहाँ से मैं प्रसाद लेके आई। अब मैं आप लोगों को दिखा दे रही हूँ ऐसे ही प्रसाद। इसमें केला है, सेब है और मिठाई है। दिख नहीं रहा है क्या? हाँ, दिखने लगा अब। और फूल है और जूतियाँ है, तो यही सब है। निकालूंगी नहीं तो मुक्कू इधर उधर कर दे। तो मार्केट से आने के बाद फिर मैं चली आई किचन में, और किचन में मुझे बनाना था सतपुतिया की सब्ज़ी, हमारे यहाँ यही खाई जाती है। और पूड़ी बनाई थी मैं, और ये फिर निकालना भी रहता है, चीलों सियारों को ले जाके देना रहता है छत पे। तो मैं जल्दी से बना के और छत पे दे आई थी।
छत पे ले जाके मैं चीलो से आरों को पूड़ी और सब्जी जो ये सब्जी सतपुतिया की निकालते हैं वो रख के निकाल के चली आई थी और पानी भी रख दिए थे और उसके बाद हम खाएंगे फिर। तो अभी तक शाम हो गई थी तो मैं अपने मंदिर में दिया जलाई, फिर किचन में जलाई, फिर मैं चली गई भोलेनाथ के मंदिर में दिया जलाने के लिए। और इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग को ख़त्म करती हूँ। मिलती हूँ अब से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय।